तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठक लर्निंग हब में। तो साथियों, यहाँ पे हम जानेंगे प्रश्नावली 8.2 को 8.2 के प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था बच्चों। अब यहाँ पे 8वां जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है। हमें क्या बताना है, सत्य या असत्य बताना है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए और साथ में क्या करना है बच्चों, कारण भी बताना है कि क्या कारण है, ये सत्य है या असत्य है। तो हमें क्या करना है, पहला खंड इसमें दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के। तो बच्चों हम यहाँ पर मान लेंगे कि ए बराबर 30 और b बराबर क्या मान लेंगे, b बराबर मान लेंगे 60। अब यहां हम देखेंगे जब मान रखेंगे साइन तो 30 प्लस 60 आंसर। यहां हमारा क्या होगा बच्चों, साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। तो ये हमारा होगा बच्चों साइन, अब 30 और 60 क्या हो गए, 90 अंश। और यहाँ क्या है, साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। यहाँ पे हमारा ये दिया है। अब हम मान रख देंगे। तो बच्चों साइन 90 अंश का मान होता है 1 प्लस साइन 30 अंश का मान क्या है, बराबर है साइन 30 अंश का मान यहाँ रखेंगे 1/2 और साइन 60 अंश का मान क्या होता है बच्चों, √3/2। हम लिखेंगे 1 बराबर, हर समान है तो 2 हो गया बच्चों यहाँ पे, और 1 प्लस √3। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो ये हमारा खंड क्या है, असत्य है। क्या है, ये असत्य है। दूसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जब थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। तो थीटा में जैसे हम जानते हैं जो हमारा होता है कि साइन थीटा बराबर, यहाँ पे साइन 0 अंश का जो मान होता है बच्चों वो 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 45 ऐसे 60 और 90। साइन 45 अंश का मान क्या होता है बच्चों, 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये क्या है, क्रम वाइज इसका मान बढ़ता है, इसीलिए ये क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा खंड दिया है, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ। अब थीटा में क्या कह रहा है, वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अभी जैसे हमने लिखा था साइन का, अब कॉस का जब लिखते हैं तो कॉस 0 अंश 30 अंश और 45 60 90। तो यहाँ पे कॉस थीटा, नहीं कॉस का जब मान लिखते हैं तो कॉस 0 अंश, तो इसका मान क्या होता है, यहाँ पे हमारा 1 होता है। 30 अंश का मान √3/2, 45 का 1/√2, और cos 60 का 1/2, और जो हमारा cos 90 का होता है इनफाइनाइट या अपरिभाषित होता है। तो ये क्या है, ये मान इसका वृद्धि नहीं हो रहा बच्चों, घट रहा है। मान इसका क्या है, घट रहा है, इसीलिए क्या होगा, असत्य होगा। चौथा यहाँ पे दिया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये सत्य है या नहीं। अब थीटा के सभी मानों पर, तो माना, यहाँ लिख लेंगे माना थीटा बराबर मान लिया कि 30 अंश रखना है। थीटा बराबर क्या मान लिया कि 30 अंश रखना है, तो हम मान रख दिए, यानी साइन कितना हुआ 30 अंश बराबर कॉस 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2 होगा, और कॉस 30 अंश का मान यहाँ पे क्या होगा, तो कॉस 30 अंश का मान होगा √3/2। तो ये क्या है, सभी मान जो है बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, क्योंकि मान इसका क्या है, बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा,
असत्य होगा। फिर पांचवा कह रहा है a बराबर 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है। क्या कह रहा है? a बराबर 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है, तो ये हमारा क्या है? सत्य है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं अपरिभाषित होता है, इसीलिए ये सत्य है। यहाँ पे अब देखेंगे हमारा नवा खंड दिया है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तथा 0 अंश इज ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, यानी 0 अंश बड़ा है, जो 0 अंश छोटा है थीटा से और ये छोटा है 90 अंश से, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर 8/15 दिया है, तो एक अच्छा सा त्रिभुज खींच लेंगे, उस त्रिभुज को नाम दे देंगे ए बी सी। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार के, तो लंब कितना है 8, आधार कितना है 15। पाइथागोरस परिमेय से AC बराबर AB प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर कर लेंगे, तो बच्चों 8 का यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा 64 और 15 का होगा 225। इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमारा होगा 289। तो AC बराबर हमारा होगा 17। AC बराबर कितना होगा बच्चों 17। अब पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटे यानी 8/17। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे बच्चों अब 10वां क्वेश्चन है tan 2 थीटा बराबर tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से साइन 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए, जबकि tan 30 अंश बराबर 1/√3 दिया है। यहाँ पे ये मान दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है tan 60 अंश निकालेंगे इसकी सहायता से। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों tan 2 × 30 भी लिख सकते हैं, 2 × 30 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश बराबर 2 × tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पे क्या होगा 2 × tan 30 अंश का मान क्या होता है बच्चों, हम लिखेंगे तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ये हमारा हुआ 2/√3 और 1 माइनस 1/3, या लिखेंगे 2/√3, 3 माइनस 1 और ये यहाँ पे 3 हो गया, 2/√3 बटे ये कितना होगा 3 में से जब हम 1 निकाले तो 2/3, 2 से 2 हमारा कट गया और 3 से ये कट गया, तो हमारा क्या बचा √3 यहाँ पे बचा, क्योंकि ये 3 √3 कट गया, ये यहाँ बचा, ये बटा के नीचे बटा तो यहाँ पलट गया, तो कितना हुआ √3 यानी हमारा बच गया। तो ये कितना आ गया tan 60 का मान यहाँ पे आ गया, tan 60 अंश का मान कितना आ गया √3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे अब 11वां क्वेश्चन है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की सहायता से cos 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, जबकि cos 60 अंश बराबर 1/2 दिया गया है। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे क्या लिखेंगे cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, तो हम लिख देंगे और यहाँ cos या लिख देंगे थीटा बराबर 30 अंश रख लेंगे, तो cos 2 × 30 अंश बराबर 2
कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस 1 के, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस 60 अंश। कॉस 60 अंश ये होगा 2 गुणे 30 अंश का मान, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 1। कॉस 60 अंश का मान क्या होगा 1/2, तो 2 गुणे 3/4 माइनस 1। तो यहाँ 2 से हमारा 4 कट गया, तो क्या बचा 1/2 बराबर 3/2 माइनस 1, तो होगा 1/2 बराबर 2। 3 माइनस हमारा क्या होगा 1 गुणे 2, या लिखेंगे 1/2 बराबर 3 माइनस 2/2, या 1/2 बराबर 1/2। तो ये क्या है आपस में बराबर है मान, तो कॉस 30 अंश का मान हमारा क्या होता है, तो कॉस 30 अंश का मान होता है 3/√3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है। tan 2θ बराबर 2 tan θ बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके tan 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है tan 60 अंश बराबर √3 के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan 2θ बराबर 2 tan θ बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के। यहाँ मानते हैं, मान निकालने के लिए माना थीटा बराबर 30 अंश रख दें, तो tan 2 इंटू 30 अंश, क्योंकि 60 का मान दिया है उसी को रखना है। 2 गुणे tan, यहाँ भी 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो यहाँ बच्चों हुआ tan 60 अंश बराबर 2 गुणे, अब tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ tan 60 अंश का मान क्या होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3। √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया, या लिखेंगे √3 बराबर 2/√3 बटे 3 माइनस 1/3। ये हमारा क्या होगा √3 बराबर 2/√3 माइनस 2/3 के, 2 से 2 कट गए, √3 से 3 कट गया तो √3 हो गया। ये हमारा क्या हुआ √3 बराबर √3 के, मतलब ये कथन सत्य है। तो tan थीटा tan 30 अंश कह रहा है, tan 30 अंश का मान ज्ञात करना है, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।